बहुत सारी चीजें छोड़ रखी हैं या आपने सब कुछ पढ़ रखा है, दोनों बच्चों के लिए केवल मैं एक बात कहने वाला हूं, मुझे 5 मिनट दे दो। 5 मिनट के लिए मेरी बातें सुन के जाना, बढ़िया एग्जाम होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पेपर लिख के आएंगे। बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा या बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ नहीं पढ़ रहा होगा, दोनों को बराबर टेंशन हो रही होगी, क्योंकि जिसने बहुत कुछ पढ़ रखा है उसको ये टेंशन होगी कि यार ये अगर नहीं आया तो क्या होगा, और जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा उसको ये टेंशन थी यार कि अपने को तो कुछ नहीं आ रहा तो अपन हमारा क्या होगा। समझ रहा है? तो वो बच्चा एक क्वेश्चन को लेकर टेंशन में है जो सब कुछ पढ़ा है कि यार कहीं एक क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा, और वो बच्चा तो इस बात से टेंशन में कि भाई एक भी क्वेश्चन नहीं आते तो फिर क्या ही होगा। समझ रहा है मेरी बात को? लेकिन दोनों का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप 10 तरीके की अलग अलग वीडियो देख लें, आप 10 तरीके के अलग अलग काम कर लें, उसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको केवल और केवल एक काम करना है, जितना आपने पढ़ लिया भाई सफिशिएंट है, जितना आपने पढ़ लिया बहुत है, क्योंकि समय नहीं अपने पास पढ़ने का, कल तो एग्जाम है हमारा, समय अपने पास बिल्कुल नहीं है। बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, दोनों बच्चे, वो चाहे बहुत पढ़ने वाला बच्चा हो, वो चाहे ना पढ़ने वाला बच्चा हो, दोनों लोग एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाओ एग्जाम हॉल के अंदर, और ये सोचो कि भाई मुझे सब कुछ आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा है, मेरा एग्जाम बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस आपको ये मानते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। और जब आप इस तरह से अपने दिमाग को सेट करेंगे तो आपने क्लास अटेंड की है, आपने लेक्चर्स देखे हैं, आपने बुक देखी है, और आपने नोट्स तो कंप्लीट ही की है ना टीचर को दिखाने के लिए, आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, तो आपने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। और जब आपका दिमाग हल्का रहेगा, जब आपके पास टेंशन कम रहेगी, तब इनपुट अच्छा निकल के आएगा, वो सारी बातें दोबारा से याद आने लगेंगी, वो सारी बातें, क्योंकि दिमाग एग्जाम के समय ना अलग लेवल में चलता है, अलग ही लेवल होता है, दिमाग का काम करने का तरीका बदल जाता है। लेकिन अगर वहीं पर आप एकदम से टेंशन में हो जाए कि यार हमने कुछ नहीं पढ़ा या हमने बहुत कुछ पढ़ा, यार ये वाला क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आ रहा है, अब मेरा क्या होगा, मैंने इतनी मेहनत की, एक क्वेश्चन मेरा छूट जाएगा, तो उस एक क्वेश्चन के पीछे आप पूरा का पूरा एग्जाम खराब करके चले आएंगे। और ये जो इधर उधर का मोटिवेशन देखते हो, समझो ना मेरी बात को, टाइम मत बढ़ाओ प्लीज। अब आपके पास समय है ही नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम दो, एकदम दिमाग को रिलैक्स करके जाना कि यार भाई सब कुछ आता है, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, यार कुछ ना कुछ आएगा, क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्वेश्चन अपने को छोड़ना नहीं। पहली बात, अब कुछ स्ट्रेटेजिक बातें समझ कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक आपको एग्जाम के समय अपनानी है। पहली एक चीज ये है कि आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना, किसी भी हालत में आए या ना आए, कुछ ना कुछ तो आता लिख के आना है। तो ये तो बात गलत है, कम नंबर मिलेंगे। तो बेटा अगर तू कमाना चाहता है 100 रुपए, मान ले तुझे 100 रुपए नहीं मिल रहा है, कहीं 10 रुपए मिल रहे हैं, तो क्या वो भी नहीं कमाएगा क्या? ठीक है ना, समझ मेरी बात को ना। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पहली स्ट्रेटेजी हो गई। दूसरी, आपको कॉपी बहुत साफ सुथरी लिखना है, बहुत साफ सुथरी कॉपी लिखना है, और अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता है तो टू दी पॉइंट लिखना है, बहुत ज्यादा। अब बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, तो पूछा है रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन पूरा बता रहे हैं भाई कि ये होता है, वो होता है, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा मत करना। और टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कितने समय मुझे कर लेना है। ये टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बस इतनी ही बातें आपको जानना है, इधर उधर नहीं घूमना है, रिलैक्स होके जाना है, सब अच्छा होगा, पेपर बढ़िया हो जाए। आना कमेंट करना कि सर पेपर बढ़िया हुआ है, आपने जो क्वेश्चन बनाए थे चैप्टर वाइज, आपने जो पढ़ाया था, बहुत कुछ फंसा है, बहुत कुछ नहीं भी फंसा है, लेकिन चीजें ऑल ओवर बहुत बढ़िया गई हैं। चलो ठीक है, मुझे भी तसल्ली, समझ रहे हो? तो एग्जाम हॉल जाइए, बढ़िया पेपर दीजिए, सब कुछ बढ़िया होगा, बस आपको टेंशन नहीं लेनी है। केवल और केवल इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है ना। आज से अब आपका साइंस का साथ तो हमारा छूट ही जाएगा, क्योंकि ठीक है ऐसा भी रहा, अच्छी बात है। बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चा सभी अच्छी तरीके से एग्जाम दें, टेंशन ना लें, और अपनी एग्जाम की तैयारी बढ़िया करते रहें। अभी बहुत सारे एग्जाम बचे हुए हैं, ठीक है ना। नंबर आपके बहुत बढ़िया आएंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, एकदम डरे ना, डर ही आपके नंबर को कम कर देगा, डरना बिल्कुल नहीं है। आपने जो पढ़ा है क्लासरूम में वो सारी बातें आपको याद आएंगी जब आप एग्जाम हॉल के अंदर एकदम नॉर्मल तरीके से बैठे होंगे। आप अब नॉर्मल कैसे अपने आप को कर सकते हैं? केवल एक सिचुएशन में ये सोच के कि यार मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ करके आऊंगा, मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इज इट क्लियर? बस इतना बहुत है। क्लियर है क्या? चलो, अब इससे ज्यादा मैं आपका टाइम लेना नहीं चाहता हूं। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को। बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम दो, बहुत अच्छे नंबर आए आपके, और इसी के साथ टाटा।